अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 5 से 6 साल के बच्चे के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये लॉन का कपड़ा लिया है। ये कट पीसेस में से ही मैंने लिया था, ये इसी तरह से पीसेस ही थे। तो इसके लिए पहले मैं फ़्रॉक का ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा पहले काट कर अलग कर लूँगी। तो ये मैंने फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा काट कर अलग कर लिया है। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों साइड का ऊपर वाला हिस्सा है, ये मैंने 15 इंच लिया है। इसकी चौड़ाई 15 इंच और लंबाई मैंने इसकी ली है 11 इंच। इसको इस तरह से अब डबल फोल्ड करके इस तरह से रख के हम शोल्डर की और नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैंने शोल्डर लिए हैं इस तरह से 5.5 इंच पर। ये देख, नीचे भी 5.5 इंच पर निशान लगाया है और ये आर्म होल का यहाँ से मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। तो यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ से मैं शोल्डर की कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ से मैं गले का निशान लगा लूँगी। ये डबल है तो 2 इंच मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। जब इसको खोलेंगे तो ये 4 इंच हो जाएगा और सिलाइयों में भी हमारा जाएगा तो ये 5 इंच हमारा गला हो जाएगा। पहले फ्रंट जो गला है उसका पहले निशान लगा लिया है यहाँ पे मैंने इस तरह से, और अब बैक जो गला है उसका निशान 2 इंच पे लगाया है और जो फ्रंट गला है उसका निशान थोड़ा सा डीप रखा है। देखें, इस तरह से शोल्डर का ऊपर से ये 1/2 इंच में यहाँ पे निशान लगा लूँगी। नीचे से भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे निशान लगा के यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग पहले कर लेती हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं बैक वाला जो गला है वो कट कर लूँगी। उसके बाद फिर बैक वाला जो पार्ट है उसको अलग करके फिर फ्रंट साइड का जो गला है उसे कट कर लेंगे। हाँ, नीचे से भी हल्की सी 1/2 इंच पर यहाँ पर गोलाई दी है। ओके, अब इसमें से बैक वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पे अलग कर लेना है। अब यहाँ पे जो फ्रंट साइड है उसके गले की कटिंग यहाँ पे मैं कर लूँगी। ये बैक साइड पे यहाँ पे बटन पट्टी रखनी है तो यहाँ पर दरमियान से इसको काट लेंगे। देखिए, यहाँ पर ये बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। ये देखें, 2.5 इंच पर मैंने लिया है और इसको आप सीधी साइड से इस तरह रख कर सिलाई लगा कर इसको उल्टी साइड पर भी फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, और उल्टी साइड पे इसको रख के सिलाई लगा के भी इसको सीधी साइड पे फोल्ड कर सकते हैं। मैं उल्टी साइड पर रख के सिलाई लगाऊंगी और इसको सीधी साइड पे फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पर शोल्डर के पास जो हमने फ्रिल लगानी है उसके लिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। इस तरह से डबल हैं दोनों पीस। इसकी लंबाई 17 इंच है और चौड़ाई है इसकी 4 इंच। इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको हल्की सी गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे फूलों का रुख देख लेना है पहले। ये फूलों का रुख जो सा है ना एक ही साइड पर जाए। मैं इस तरह से ऊपर रख के इसको गोलाई में इसकी कटिंग कर लूँगी।
इस तरह से एक साइड पे यहाँ पे चुनट डाल देंगे। मशीन से ही डबल सिलाई लगा के बड़ा टांका करके इस तरह से मैं यहाँ पे चुनट डाल लूँगी। पहले हम फ़्रॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है उससे कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पहले कट कर लिया है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। इसको ये डबल फोल्ड करके, ये 2 पीस हैं, एक फ्रंट का एक बैक का, उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से मैंने रखा है। ये देखें इस तरह से। अब इसकी चौड़ाई है 18 इंच डबल फोल्ड में, और लंबाई है इसकी, लंबाई भी 18 इंच ही है। यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर चुनट डाल लेंगे, हाथ वाले प्लेट डाल लेंगे हाथ से ही। अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बैक साइड की बटन पट्टी बना लूँगी। इसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है 2.5 इंच की, 2 पट्टियाँ ली हैं, और मैं इसको उल्टी साइड पे इस तरह से रखूँगी। इस तरह से रख के इसको सिलाई लगा लूँगी, और सीधी साइड पे इसको फोल्ड करके ऊपर बारीक अंदर को हल्का सा फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैं दोनों साइड की पट्टी, बटन पट्टी तैयार कर लेती हूँ। इसको मैं पहले अच्छे से फोल्ड कर लूँगी और फिर इसकी सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे सिलाई लगा लूँगी। ये मेरी दोनों साइड की पट्टी इस तरह से लग चुकी है। अब मैं यहाँ पे इतना सा हिस्सा नीचे से बंद कर दूँगी। इसको ऊपर नीचे रख के इस तरह से जितना हिस्सा हमें बंद करना है वहाँ तक हमने सिलाई लगा लेनी है। अब मैं इसको फ्रंट साइड के शोल्डर और बैक साइड के शोल्डर आपस में अटैच कर लूँगी। देखिए फ्रंट और बैक शोल्डर अटैच हो चुके हैं। गले पर पाइपिंग लगाने के लिए मैंने 1.25 इंच की एक पट्टी ली है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको भी मैं उल्टी साइड पर रख के और सीधी साइड पर इसको टर्न कर लूँगी। यहाँ किनारे से मैं इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगाऊंगी। तकरीबन आधे पाँव के फासले पर यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है। यहाँ से भी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट के इसको भी फोल्ड करके फिर सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैंने ये पाइपिंग को बाही वाली साइड पे फोल्ड करके ये चेक कर लेना है। अगर हमारी सिलाई बाहर से नज़र आ रही है तो एक्स्ट्रा सिलाई को यहाँ पर काट लेना है ताकि हमारी सिलाई पाइपिंग से बाहर नज़र ना आए। अब इस पाइपिंग को बाही की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
देखें ये कितनी नीट और कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी यहाँ पे पाइपिंग लग के तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो फ्रिल लगानी है, फ्रिल वाला कपड़ा यहाँ पर मैंने लिया है। उसके ऊपर पहले मैं यहाँ पर लेस लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने लेस की सीधी साइड को कपड़े की सीधी साइड के ऊपर इस तरह से रखा है और इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये लेस लगा के उसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लिया है, तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ चला गया है। इसको अंदर वाले कपड़े को इस तरह बारीक बारीक फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा लूँगी। देखें दोनों साइड की फ्रिल पर मैंने लेस लगा ली है। ये कपड़ा भी अंदर से फोल्ड कर लिया है। अब इस साइड पे मैंने ये मशीन का बड़ा टांका करके 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं और इसमें से एक धागे को इस तरह खींच कर यहाँ पर चुनट डाल लूँगी। ये मैंने अपने इसके अकॉर्डिंग इसकी चुनट डाल के इसको तैयार कर लिया है। यहाँ मैं बैक साइड पे पहले पिन लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर जो फ्रिल हमने लगानी है उसके लिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं पहले फ्रिल ऊपर रख के चेक कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से हमारी फ्रिल आएंगी। यहाँ ऊपर इस तरह से चौक के साथ पे निशान लगा लूँगी, इतना सा फासला छोड़ के। यहाँ से मैं लगाऊंगी तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ के लगाऊंगी। अब यहाँ सेंटर की पे पहले मार्किंग कर लेनी है। सेंटर में पहले निशान लगा लेना है इस तरह से। ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ सेंटर से 2.5 इंच पर साइड पे निशान लगाना है। यहाँ से भी दोनों साइड से 2.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाना है और इन निशानों को ऊपर जो शोल्डर पर हमने निशान लगाए थे उन निशानों के साथ मैच करके यहाँ पे सीधा निशान ड्रॉ कर लेना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके ऊपर अब रख के हम फ्रिल लगा लेंगे। देखो यहाँ पर भी 2.5 इंच का फासला छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। ये जो निशान लगाए हैं इसी के ऊपर फ्रिल को इसी तरह से रख लेना है सेट करके। और जो फ्रिल की हमारी जो सिलाई होगी इस सिलाई के ऊपर मैंने ये एक येलो कलर की एक पट्टी ली है। 1.25 इंच पर मैंने ये पट्टी ली है। इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से जो हमारी फ्रिल की जो सिलाई होगी उसके ऊपर रख के इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे पहले मैं धागा चेंज करने वाला है, नलकी का धागा चेंज करके मैंने इस तरह से ये सिलाई लगा ली है। अब इसको यह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी दोनों साइड पे दोनों किनारों पर सिलाइयाँ लगा लूँगी। इसको मैंने कंधों से शुरू किया है हाफ से
आधी सिलाई एक साइड पे पहले लगा लूँगी, फिर दूसरी साइड पर सिलाई लगा लूँगी। देखो हमारी आधी सिलाई लग चुकी है एक साइड की। अब बाकी आधी भी शोल्डर से इस तरह से शुरू करके नीचे तक यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इससे हमारी पट्टी में झोल नहीं आएगा। इसी तरह से मैं सारे किनारों पर सिलाइयाँ लगा लूँगी। देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने सेंटर में यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। अब मैं फ़्रॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको इसके साथ अटैच कर लूँगी। नीचे वाले हिस्से को भी मैंने उसका सेंटर निकालते हुए मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है ताकि हमारा सेंटर में रहे। हमें प्लेट जब डालने हैं हाथ वाले तो हमें अंदाज़ा रहे कि हमारे कपड़ा हमारा कम ना पड़ जाए। इस तरह से यहाँ पर मैं हाथ के साथ छोटे छोटे प्लेट डाल लूँगी और साथ साथ कपड़े को चेक करते रहेंगे कि हमारा कपड़ा दोनों कपड़े बराबर ही रहें। कितना कपड़ा बच रहा है अंदाज़ा लगाते हुए हम यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं बाजुओं की कटिंग कर लेती हूँ। बाजू की लंबाई यहाँ पर मैंने ली है 17 इंच, सॉरी 15 इंच। और बाजू की जो चौड़ाई है वो 6 इंच ली है। और यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ मैं शोल्डर की कटिंग कर लूँगी। और फ्रंट साइड से मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। देखिए यहाँ से भी हमारी कटिंग होती है लेकिन यहाँ से मैं कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने इलास्टिक डालनी है बारीक, तो हमारी चुनटें इलास्टिक वाली आ जाएंगी तो वो हमारा यहाँ से फिटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। मैं यहाँ से बारीक बारीक फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इलास्टिक डाल लूँगी बाजुओं में। देखिए इस तरह से मैंने दोनों बाजू फोल्ड कर लिए हैं और यहाँ मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। देखें इस तरह से। और ये मैंने यहाँ पर फिरकी वाला जो इलास्टिक है वो लिया है, उसको मैं फिरकी में नॉर्मल हाथ को रखते हुए यहाँ पर फिरकी में भर लूँगी। इलास्टिक को ज़्यादा खींचना नहीं है। इस तरह से भर के इसको मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरे बाजू की भी सिलाई लगा लूँगी। मैं यहाँ पर बाजू को कमीज़ के साथ अटैच कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर बो बनाने के लिए मैंने ये 6.5 इंच पर लंबा कपड़ा लिया है और 5 इंच इसकी चौड़ाई ली है कपड़े की। पहले मैं सेंटर का निशान निकाल लूँगी। ये सेंटर से इस तरह दोनों साइड से फोल्ड करते हुए सेंटर में इस तरह इसको रख लूँगी
और ये किनारों पर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैं दोनों साइडों पर सिलाई लगा लूँगी। और ये इस तरह से हमारा ये जो ओपन साइड थी वहाँ से मैं इसको पलट कर सीधा कर लूँगी। और ओपन वाली साइड को मैं पिछली साइड पर ही रहने दूँगी और बंद वाली साइड को फ्रंट पे रखूँगी और सेंटर का निशान लगाकर इस तरह से मैं सुई के साथ इसको टांके लगाकर बहुत तैयार कर लूँगी। और इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने 1.25 इंच की एक पट्टी ली है, लंबाई इसकी है 2.5 इंच। इसको दोनों साइडों से इस तरह फोल्ड करते हुए दोबारा इसको इस तरह डबल करके इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ मैं पहले धागा चेंज कर लूँगी और बाद में इस पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाकर इसको इस तरह से यहाँ से लॉक करके इसको कमीज फ्रॉक पर अटैच कर लूँगी। तो ये हमारी ब्यूटीफुल सी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।